प्रेम से बोलिए गणपति भगवान की जय। प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की जय। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत सार में श्री कृष्ण भगवान समझा रहे हैं कि आनंद अपने भीतर ही निवास करता है। आनंद जो है अपने भीतर ही निवास करता है कि तुम मनुष्य उसे स्त्री में, घर में तथा ब्रह्मा सुखों में खोज रहा है। मनुष्य लोग क्या कर रहे हैं? बाहर में खोज रहे हैं, धन में, स्त्री में, परिवार में, पैसा में, रुपया में आनंद खोज रहा है, लेकिन आनंद उसको अपने अंदर है। भगवान का बंधन केवल शरीर से ही नहीं, भगवान का बंधन सेवा पूजा केवल शरीर से ही नहीं, मन से करो। बंधन भगवान को प्रेम बंधन में बांधता है। बंधन क्या करता है? भगवान को प्रेम बंधन में बांधता है। कहता है कि वासना ही पूर्व जन्म का कारण होती है। वासना ही पूर्व जन्म का कारण होती है। कहता है कि इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जीवन में विकार आता है। इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जीवन में विकार आता है। संयम, सदाचार, स्नेह एवं सेवा, यह गुण कहाँ से मिलता है? सत्संग के बिना नहीं आते। संयम, सदाचार, स्नेह एवं सेवा, यह गुण कहाँ से आती है? यह गुण सत्संग में ही आता है। यह गुण सत्संग के बिना नहीं आ सकते। कहता है वस्त्र बदलने की आवश्यकता नहीं है। वस्त्र को बदलने की आवश्यकता नहीं है, हृदय परिवर्तन की आवश्यकता है। आवश्यकता है हृदय परिवर्तन की। कहता जवानी में जिसने ज्यादा पाप किए हैं उसका नतीजा क्या होता है मालूम है? जवानी में जिसने ज्यादा पाप किए हैं उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती है। इसलिए जवानी में कम पाप करो। हमारी वचन अगर आप सुन रहे हैं, जितने भी भाई बहन हैं हमारी वचन आपको सुन रहे हैं, तो जवानी में ज्यादा पाप नहीं करो। कहता है कि जवानी में जिसने ज्यादा पाप किए हैं उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती है। कहता है कि भगवान ने जिसे संपत्ति दी है, भगवान ने जिसको संपत्ति दिया है उसे गाय अवश्य रखनी चाहिए। कुछ रखो या ना रखो, जिसने भगवान संपत्ति दिया है उसको गाय को अवश्य रखनी चाहिए। इसलिए भगवान कृष्ण गाय भी चराते थे और माखन भी खाते थे। इसलिए कहता है कि गाय अगर रहेगा, तुम्हारा अगर माखन रहेगा तो मैं जरूर आऊँगा। इसलिए जिसने भगवान संपत्ति दिया उसको गाय रखिए। कृष्ण भगवान आपके यहाँ माखन खाने के लिए आएंगे, सूक्ष्म रूप से आएंगे, लेकिन आएंगे। भगवान ने जिसे संपत्ति दी है उसे गाय अवश्य रखनी चाहिए। कहता है कि कलयुग का वास कहाँ होता है? कहता है जुआ जो खेलता है, जहाँ मंदिरा पान, जहाँ शराब पिया जाता है, जहाँ पर स्त्री का संग होता है, हिंसा होता है, असत्य बोलता है, मद आसक्ति और निर्दयता, जहाँ दया नाम का चीज है, उसी के घर में कलयुग वास होता है। बात समझ में आया क्या? कलयुग किसके यहाँ वास होता है? जिसके घर जुआ खेला जाता है, जिसके घर दारू पीता है, जिसके घर पर स्त्री का संग करता है, जिसके घर हिंसा करता है, लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, चुगली करता है, असत्य बोलता है, मद आसक्ति और जिसके पास दया नहीं है, उसी घर कलयुग का वास होता है। इसलिए हमेशा परोपकारी में रहिए। हमेशा कहता है लक्ष्य ना ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, मंजिल तेरी कदम चूमेगी आज नहीं तो कल। इसी लक्ष्य को बचा के रखिए, कभी भी असत्य नहीं बोलिए, जुआ नहीं खेलिए,
शराब नहीं पीजिए, पर स्त्री का संग नहीं कीजिए, असत्य नहीं बोलिए, दया रखिए, तो कलयुग के वास आपके यहाँ नहीं होगा, आपके यहाँ श्री कृष्ण का वास होगा। कहता अधिकारी शिष्य, जो आज्ञाकारी शिष्य है, अवश्य उसके सदगुरु मिलता है। सदगुरु किसको मिलता है? सदगुरु किसको मिलता है? जो अधिकारी शिष्य है, जो आज्ञाकारी शिष्य है, उसी को सदगुरु मिलता है, दूसरे को नहीं मिलता। अतः मन को बार बार समझाओ। क्या समझाओ मालूम है? मन को बार बार समझाओ कि हे ईश्वर, आपके सिवाय मेरा कोई नहीं है। विचार करो कि मेरा कोई नहीं है, मैं किसी का नहीं हूं। कहता है भोग विलास में क्षणिक सुख है, एक क्षण का। कहता है भोग में क्षणिक सुख है, त्याग में अस्थाई सुख है, अस्थाई आनंद है। भोग में क्षणिक आनंद है, क्षणिक सुख है, त्याग में अस्थाई आनंद है, अस्थाई सुख है। सत्संग ईश्वर के कृपा से मिलता है। सत्संग कब मिलता है? जब ईश्वर का कृपा होगी, जब श्री कृष्ण का कृपा होगी। सत्संग ईश्वर कृपा से मिलता है, परंतु कुसंग में न पड़ना, कुसंग में पड़ना नहीं चाहिए। ये तो तुम्हारे हाथ में है। कहता है भगवान दो हाथ दिए हैं, दो पैर दिए हैं, दो आंख दिए हैं, दिया है ना। अब भगवान दो पैर दिए हैं, ये पैर से आप मंदिर जाएंगे कि मंदिरालय जाएंगे कि वेश्यालय जाएंगे, ये तुम्हारे हाथों में। ये भगवान अपने हाथों में नहीं रखा है। भगवान दो हाथ दिए हैं, ये हाथ से किसी को सहायता करिएगा कि भगवान के सामने हाथ जोड़िएगा कि किसी को थप्पड़ मारिएगा, ये तुम्हारे हाथ में है। ये भगवान अपने हाथों में नहीं रखा है। भगवान दो आंख दिए हैं, ये आंख से भागवत पढ़िएगा कि भगवान को दर्शन कीजिएगा कि किसी लड़की को आंख मारिएगा, ये तुम्हारे हाथ में। ये भगवान अपने हाथों में नहीं रखा है। इसे सावधान रखना, कोई भी काम भगवान पर नहीं छोड़ना। सत्कर्म तो आपको ही करना पड़ेगा, उसके बाद फल देने वाला जो देता है वो तो देगा ही। इसलिए कहता है सत्संग ईश्वर कृपा से मिलता है, परंतु कुसंग में ना पड़ना, ये तुम्हारे हाथों में है। कहता है लोभ और ममता क्या है मालूम है? लोभ और ममता क्या है? कहता है लोभ और ममता पाप के माता पिता हैं। लोभ और ममता पाप के माता पिता हैं। लोभ पाप का बाप है। लोभ जो है पाप का बाप है, इसी लोभ में कभी नहीं पड़ना। कहता है स्त्री का धर्म है क्या? स्त्री बनने से नहीं होगा। स्त्री का क्या धर्म है कि रोज तुलसी एवं पार्वती का पूजन करें। तो स्त्री का धर्म है कि रोज तुलसी में जल डालें, अगरबत्ती जलाएं, पूजा करें, माँ पार्वती की पूजा करें, ये स्त्री का धर्म है। कहता मन एवं बुद्धि पर विश्वास मत रखो। मन कहाँ ले जाएगा, बुद्धि आपका कहाँ ले जाएगा, उस पर विश्वास मत रखो। ये बार बार दगा देते हैं। अपने को निर्दोष मानना सबसे बड़ा दोष है। जो कहता है कि हम निर्दोष हैं, वो सबसे बड़ा दोषी है। कहता है झुकना सीखो। कहता है दैट इज अ डाउन इज फॉर नो फॉल। कहता है वह जो नीचे है उसको गिरने का डर नहीं है, इसलिए हमेशा झुकना सीखो। जो झुकता है वही ऊपर उठता है। अकड़ के मत रहना, अकड़ के रहा रावण नाश हो गया, झुक के रहा राम नाश नहीं हुआ। मालूम है किस तरह? कहता नदी में जब बाढ़ आती है ना, मालूम है नदी में जब बाढ़ आती है तो देखना कि गाछ जो है एकदम सीधा खड़ा रहता है बगल में। नदी के किनारे जो सीधा गाछ रहता है वो सीधे बाढ़ में दुहा के ले जाती है, कबाड़ के ले जाती है। नदी में बीच में जो घास रहती है, बड़ा बड़ा घास, बाढ़ आती है तो सो जाता है, वो सूख जाता है, और फिर बाढ़ जाती है फिर खड़ा हो जाता है। तो कहता है जो झुकता है वही उठता है, और जो अकड़ता है वो सीधे चला जाता है। इसलिए अकड़ मत करो।
कहता है पति पत्नी पवित्र जीवन बिताएं तो भगवान पुत्र रूप में उनके घर आने की इच्छा करते हैं। कहता है जिस घर में पति और पत्नी पवित्र जीवन बिताते हैं भगवान की इच्छा होता है कि उसे घर में पुत्र रूप में उनके घर आने की इच्छा करते हैं कि यहाँ पर हम पुत्र रूप में आएंगे, भगवान ही मेरे पुत्र हो, ऐसा कामना होनी चाहिए। अगर पुत्र हो तो श्री कृष्ण ही मेरा पुत्र हो, ऐसा कृपा ऐसा इच्छा होगा तो श्री कृष्ण आपके यहाँ आएंगे। जिस तरह कौशल्या के घर राम आए थे कि नहीं, देवकी घर कृष्ण आए थे, उस तरह आपके घर भी भगवान आएंगे। लेकिन कहता है पति पत्नी पवित्र जीवन बिताएं तो भगवान पुत्र रूप में उनके घर आने की इच्छा करते हैं। भगवान ही मेरे पुत्र हो, ऐसी कामना होनी चाहिए। भगवान कसौटी पर कस कर अपनाते हैं, भगवान कसौटी पर कस के अपनाते हैं। इसलिए भगवान का नाम भजन सुबह शाम करो तो भगवान आपके घर आएंगे, कलयुग आपके घर वास नहीं करेंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।